गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सभी का स्वागत है। सुबह हो चुका था और मुझे नींद आ रहा था, बट मुझे सुबह सुबह हस्बैंड जी के लिए ऑफिस के लिए लंच नहीं, ब्रेकफास्ट रेडी करना रहता है, जिसके कारण उठना तो पड़ता ही है। तो जैसे कि 8:50 8:40 तक मेरे हस्बैंड जी निकलते हैं, तो उनके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी यहाँ ब्रेकफास्ट, जो कि था चीला। आप लोग को पता ही है कि मैं डाइट बहुत फॉलो करती हूँ और कभी कभी चीट भी करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपना डाइट मेंटेन करने के लिए डाइट में बहुत कुछ मैं अलग अलग तरीके का चीला बनाती हूँ, जिसमें कि आज मैं गाजर, बीटरूट और साथ ही रागी का आटा, बेसन और थोड़ा सा इसमें मैंने ओट्स डाला है और दही डाल करके और पानी डाल के मैं पेस्ट रेडी की हूँ। और इसमें मैं कद्दूकस करके इसमें गाजर और साथ ही साथ प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड की हूँ। आपके पास और भी सब्जी है तो वो सब आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और बहुत, आप जब ये सब खाना शुरू करोगे ना, तो आपको बिल्कुल रोटी वगैरह खाने का मॉर्निंग में मन ही नहीं करेगा। तो यहाँ हस्बैंड जी का मैं एक चीला रेडी कर दी थी और साथ ही बनाना शेक, जो कि मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके बनाती हूँ। तो मैं डाइट में रोटी बहुत ही कम लेती हूँ, बट हाँ, मैं चाय बिल्कुल लेती हूँ, क्योंकि चाय मेरा फेवरेट है। और बट जब मैं अपने वेट लॉस जर्नी में थी, तो मैं चाय बिल्कुल स्किप कर दी थी, चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। बट मैं अब अपना बहुत मतलब एक जो मुझे एक्चुअल वेट चाहिए था, उस वेट में आ गई हूँ। मैं 54 to 55 के बीच में मेरा वेट है, जो कि बहुत सही वेट है। इससे ज़्यादा मैं नीचे जाऊँगी तो मेरा हाइट के हिसाब से मेरा अंडर वेट हो जाएगा, इसलिए मैं इस वेट को अपना कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। और आज का वेदर मुंबई का काफ़ी अच्छा है। वैसे तो मुंबई का वेदर काफ़ी अच्छा ही रहता है, बट कभी कभी बहुत ही ख़राब रहता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो मुझे कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ दिन क्या, अगले ही दिन निकलना था मतलब अपने घर के लिए। बट मैं किसी को नहीं बताई थी कि मुझे घर जाना है, तो मैं सबको सरप्राइज़ देने वाली थी, क्योंकि मेरा ट्रेन का टिकट तो हुआ था पहले, मतलब थोड़ा दिन के बाद का, जो कि दिवाली के बाद का हुआ था। बट हमारा वो टिकट मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो हमने सोचा कि तत्काल में हम पहले ही क्यों ना करा ले और सभी को सरप्राइज़ क्यों ना दे दे दिवाली में, क्योंकि दिवाली पे सभी घर वाले, मम्मी पापा चाहे सासू माँ, सभी लोग मिस करते हैं फैमिली को, बच्चे को खास करके, कि हाँ सबको यहाँ पे रहे, क्योंकि फेस्टिवल फैमिली के साथ ही मनाने में मज़ा आता है, अकेले अकेले तो बिल्कुल ही नहीं। तो वही मैं दिन में पार्लर गई हुई थी, थोड़ा मुझे थ्रेडिंग करवाना था। उसके बाद इवनिंग का टाइम हो गया था, तो यहाँ हम कृषा को लेकर के बाहर निकले थे। तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रहा है हमारे नेवी नगर में, तो डेकोरेशन चल रहा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेला और सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं 29-30 को शायद। तो मैं तो उस दिन नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर अपने फैमिली के साथ बनाने के लिए दिवाली और छठ, क्योंकि हमारा महापर्व छठ है। वहाँ वो पर्व के आगे कोई पर्व नहीं है हमारे लिए, खास करके झारखंड बिहार वाले लोगों के लिए। तो मैं मुंबई रहूँ चाहे कहीं भी ट्रांसफ़र हस्बैंड का रहे, हम छठ में घर ही जाते हैं, चाहे दिवाली हो चाहे छठ हो, क्योंकि उस टाइम पर हमें कहीं और मन ही नहीं लगता है, हमें अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ कृषा साइकिल का अपना लेकर आई थी कि मुझे थोड़ा चलाना है, क्योंकि सभी को देखती है तो उसको भी मन होता है, बट अभी उसको उतना प्रैक्टिस नहीं है, तो यहाँ हमें थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि कृषा गिर ना जाए। तो हम आ गए थे अपने नेवी नगर के मार्केट में, सुमित्रा मार्केट, जो कि पहले भी आप लोग व्लॉग में देखे होंगे। जो देखते हैं, जो नहीं देखे हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये है हमारा नेवी नगर का सुमित्रा मार्केट। हमें पैकिंग वगैरह करना था, तो यहाँ पर मैं पैकिंग के लिए सब कुछ निकाल दी थी। साथ ही कृषा के लिए खिचड़ी बनाई थी, जो कि कृषा को खिलाना था। यहाँ कृषा मज़े से फ़ोन देख रही थी, क्योंकि उसको थोड़ा सा बिजी करेंगे तभी वो खाना खाती है, इसलिए हम सोचेंगे कि उसको खाना भी खिला देंगे, साथ ही पैकिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ हस्बैंड जी भी मोबाइल में बहुत ध्यान दे रहे थे। मैं बोली कौन पैकिंग करेगा जब ये फ़ोन पे है बिज़ी, मैं इधर खाना खिलाने में और ट्रॉली हम लोग खोल कर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट डे का वीडियो है, मैं थोड़ा ये व्लॉग मेरा मिक्सअप ब्लॉग है, क्योंकि मैं सोची कि आप लोग को एक ही साथ दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ये ब्लॉग पहले डालती तो शायद मेरे घर वाले भी देखते हैं, तो देखकर उनको पता चल जाता कि हम कब आने वाले, इसलिए मैं सोची कि ये ब्लॉग आप लोग को मिक्सअप ही दिखाऊंगी।
तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर फैशन स्ट्रीट जो कि कोलाबा में ही है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा मोड़ा शॉपिंग वगैरह किया। तो कृषा इधर आती है तो यहाँ तो एक तो बहुत अच्छा ऑप्शन है शॉपिंग के लिए। जो भी मुंबई में है या फिर कोलाबा से नियर बाई है उनको तो पता ही है कितना अच्छा शॉप यहाँ पे फैशन स्ट्रीट हो गया, कोलाबा मार्केट हो गया, बहुत ही अच्छा। साथ ही फिर हमें हमारे मामा मामी जो हमारे मतलब नियर बाई रहते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने बहुत ही टेस्टी सा नूडल्स बनाया था, साथ ही मंचूरियन। उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोग सो गए थे। तो फिर सुबह उठे तो यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी, अपना प्रिपरेशन कर रही थी। हमें क्योंकि आज ट्रेन हमारा था तो हम लोग सुबह तो मैं तो खा ली थी मूंग, जो कि उसको मैं बहुत अच्छे से रोस्ट कर ली थी हल्का तेल में, मतलब फ्राई, हल्का सा फ्राई की थी, जो कि बहुत ही टेस्टी था। बहुत ज़्यादा प्याज डाल के बनाती हूँ तो बहुत ही मस्त लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही थी दिन में ही, क्योंकि हमारा ट्रेन था रात के 8 बजे। तो मैं 3 बजे से लग गई थी, क्योंकि मुझे पूरा किचन वगैरह साफ़ करना है, क्योंकि हम लोग 1 मंथ के लिए जा रहे हैं। तो हमने पूरा किचन वगैरह साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके जाना होगा, क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा भी गंदगी रहता है तो फंगस वगैरह लगने का बहुत डर होता है। तो यहाँ गैस वगैरह मैं धो चुकी थी और साथ ही सभी चीज़ को धो करके पोंछ करके मैं सुखा करके सभी चीज़ को ढक दी थी, ताकि जितने दिन मैं ना रहूँ उतने दिन वो सब चीज़ में डस्ट ना पड़े और ना ही गंदा हो। तो हम लोग सभी कुछ को पैक करके आ चुके थे यहाँ स्टेशन पे। तो मुंबई स्टेशन पे मैं तो बस एक इमेजनरी मेरा था पहले कि बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत भीड़ रहता है, एकदम मतलब जगह भी नहीं रहता है कि हाँ एक दूसरे को मतलब हम लोग अच्छे से निकल पाए। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरा बस इमेजनरी था जो कि मैं टीवी वगैरह में देखती थी। बट यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, शायद वो टाइम ही नहीं था जिस टाइम पे इतना भीड़ लगता हो, क्योंकि ऑफिस टाइम में ज़्यादा भीड़ लगता है और लोकल ट्रेन में ज़्यादा भीड़ लगता है। तो हमें तो लोकल ट्रेन तो नहीं अभी तक हम लोग चढ़े हैं, तो अभी हमें पता नहीं है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा पानी वगैरह ख़रीद रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा हमारा ट्रेन। तो यहाँ कृषा का मनपसंदीदा चीज़ खरीदा जा रहा था। मुश्किल से हम लोग 10 से 15 मिनट रुके होंगे और हमारी ट्रेन, जिसका हमने सेकंड एसी बुक किया था, वो ट्रेन मैं आप लोग को इस बार सोची थी कि फ़र्स्ट एसी का भी आप लोग को रिव्यू दूंगी। बट हमारा जो फ़र्स्ट एसी का जो हमने ट्रेन किया था वो हमारा कंफर्म ही टिकट नहीं हो पाया, इसलिए हमने तत्काल में फिर सेकंड एसी में लिया। तो फ़र्स्ट एसी का रिव्यू मैं आप लोग को तो दे नहीं पाई, बट जब भी चढ़ूँगी तो आप लोग को रिव्यू ज़रूर ही दूँगी। तो यहाँ कृषा से हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि पता नहीं ट्रेन में वो मस्ती करेगी कि रोएगी, क्योंकि हर बार आज से मतलब मेरे को लगता है अभी थोड़ा कृषा बड़ी हुई है तभी मैं ट्रेन में चढ़ी भी हूँ, नहीं तो हम फ़्लाइट से ही सफ़र कर रहे थे। क्योंकि कृषा काफ़ी ज़्यादा रोने लगती थी, उसको रात में नींद में फिर उसको स्पेस चाहिए ज़्यादा, और कितना भी हो ट्रेन में तो इतना तो स्पेस नहीं रहता है जितना कि कृषा को चाहिए। एक मतलब किंग बेड साइज़ का जो बेड होता है उस पे अगर हम लोग सोते हैं तभी कृषा कंफर्टेबल होती है। तो ट्रेन तो उसके हिसाब से कुछ नहीं था। तो यहाँ कृषा तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो हम लोग तो खाना वगैरह खा के नहीं आए थे, क्योंकि हमने पैक कर लिया था। तो मैं मूली का पराठा रात के लिए बनाई थी कि रात में मूली पराठा बना देती हूँ, क्योंकि मूली भी बचा हुआ था। तो मैं सोची कि जब हम फ्रिज वगैरह भी क्लीन कर रहे थे तो मैं सभी सब्जी को सोची कुछ ना कुछ बनाकर उसको ख़त्म भी कर दूं। तो यहाँ मैं स्प्राउट्स लेकर आई थी और साथ ही मूली का पराठा, जो कि मैं सोची थी कि रात में हम लोग खा के उसको फिनिश कर देंगे। तो यहाँ कृषा को भी खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे और काफ़ी टेस्टी सा बना था। मैं पूड़ी बनाई हूँ और साथ ही सत्तू का भी पूड़ी बनाई हूँ। तो हमारा सफ़र तो शुरू हो गया और हमारे घर वाले को नहीं पता है, तो आगे की और भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए, मेरी अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आ रही होगी तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। और कृषा काफ़ी एंजॉय कर रही हो, मैं चली सोने के लिए। तो सभी का रिएक्शन देखने के लिए व्लॉग में बने रहिएगा। चलिए, बाय बाय।